हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 8। जी दोस्तों, आज हम सोल्यूशन नंबर 8 करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के सोल्यूशन नंबर 7 तक मैं आपको करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, वहाँ पे आपको इस चैप्टर की प्रॉपर वीडियो अवेलेबल होगी, जहाँ से आप सारी प्रॉपर ऑर्डर में वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, तो इन्हीं 5 ट्रांजैक्शन की हमें जर्नल एंट्री करके दिखानी है। जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले एक बार गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं। तो जो गोल्डन रूल्स कहे गए हैं वो इस तरह से हैं कि जब भी एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न और लॉसेस ये आपकी इंक्रीज हो जाए, पर्टिकुलर चीज को डेबिट कीजिएगा। एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस ये आपकी डिक्रीज हो जाए, पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिएगा। सेम इसी तरीके से कह रखा है, लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन ये आपकी इंक्रीज हो जाए, पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिएगा। लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल परचेज रिटर्न इनकम और गेन ये आपकी डिक्रीज हो जाए, पर्टिकुलर चीज को डेबिट कीजिएगा। अब आपको करना क्या है, अपने आप को आपको आपको अपने आप को अकाउंटेंट मानना है, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो ऐसा करने से आपको कभी भी अकाउंट्स की जर्नल एंट्री करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब करते हैं पढ़ते हैं अपनी पहली ट्रांजैक्शन, जो कि कह रही है बोट गुड फॉर कैश ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2:1.2% कैश डिस्काउंट। तो बिजनेस ने परचेज किया 80,000 रुपीज का गुड, इसमें उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ है और 2:1.2 का कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो इसको जरा एक बार वर्किंग नोट से समझते हैं। तो अब क्या हुआ कि बिजनेस ने परचेज करी है, कितने अमाउंट में परचेज की, 80,000 की। तो लिस्ट प्राइस हमारा है 80,000 रुपीज, जिसपे हमें क्या कर मिला है, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती है, बट हाँ इसके अमाउंट को आप जरूर डिडक्ट करके दिखाएंगे अपने अपनी बुक्स में। तो 80,000 का आपको 10% निकालना होगा, तो 80,000 मल्टीप्लाई 10/100 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 8,000 रुपीज। तो 8,000 रुपीज का हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। अब आपको क्या करना है, 80,000 माइनस कर दीजिए, 8,000 80,000 माइनस 8,000 करेंगे तो 72,000 हमें एक्चुअल अमाउंट आएगा जो हमें देना है आफ्टर दी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो हमारा अमाउंट निकला 72,000 रुपीज निकला। बट क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमें कैश डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, लेस करना है आपको कैश डिस्काउंट 2:1.2%। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि 80,000 पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर देते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा हो और कैश डिस्काउंट भी दे रखा हो, तो जो ट्रेड डिस्काउंट निकल के अमाउंट आया ना, इस पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो 72,000 मल्टीप्लाई, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये 2 to the 4 हो जाएगा और 1 5/2 होता है। तो परसेंटेज के नीचे दो जीरो लगेगी, तो 5/200 हो जाएगा। इज इक्वल टू में आप क्रॉस कटिंग कीजिए तो 200 के टेबल में पूरा 72,000 डिडक्ट हो जाएगा, कितने पे, 360 पे। तो 360 मल्टीप्लाई 5 कीजिए तो अमाउंट के कॉलम में आएगा 1800। तो 1800 रुपीज हमारा क्या है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की हम अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री भी करते हैं, उसके अमाउंट को भी शो करते हैं। अब एक्चुअल में हमें पता करना है कि एक्चुअल में हमें अमाउंट कितना पे करना है। तो अब कैसे पता चलेगा, 72,000 माइनस 1800 कर दीजिए तो अमाउंट के कॉलम में आएगा 70,200। तो एक्चुअल में हमें 70,200 रुपीज पे करने हैं अपने क्रेडिटर को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी, बिजनेस में परचेज हुई है, वो भी कैश में परचेज हुई है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। जब परचेज होती है तो पर्टिकुलर परचेज जब इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर चीज को हम डेबिट करते हैं। और बिजनेस में गेन हुआ है क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हुआ है, वो डिस्काउंट रिसीव एक तरह का गेन होता है। जब गेन इंक्रीज होता है तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करते हैं। और साथ ही हमारे को क्या हुआ कि हमारे पास कैश कम हो गया, कैश एक तरह का एसेट होता है, तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करते हैं। तो अब क्या से बनेगी इसकी एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 72,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारी जो अमाउंट निकल के आया था 72,000 अमाउंट हमें पे करना चाहिए था। बट अब उसका हमें कैश डिस्काउंट भी मिला है। तो कैश डिस्काउंट पे करने के बाद जो अमाउंट आया हमारे पास, कैश डिस्काउंट हमारा आया था कितना, 1800 रुपीज़। तो हमें डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में दिखाना है। अब 1800 को आप 72,000 में से माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट आएगा एक्चुअल में हमें इतना कैश पे करना है, तो 70,200 रुपीज़ हमने पे करने हैं। इसके बाद अब आप नरेशन लिखिए, गुड परचेज फॉर कैश एंड रिसीव कैश डिस्काउंट। आप करते हैं अपने ट्रांजेक्शन नंबर 2, जो कि कह रही है सोल्ड गुड फॉर कैश ऑफ द लीस्ट प्राइस 1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। सेम क्या हुआ, आपकी बार बिजनेस में बस सेल होगी। सेल जब बिजनेस में, तो बिजनेस ने भी 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 3% कैश डिस्काउंट हुआ है। तो सेल हमारी कैश में हुई है, क्वेश्चन बता रखा है कि सेल किस में हुई है, कैश में हुई है। सबसे पहले आप हमें इसको भी क्या है कि जर्नल इसको भी वर्किंग नोट के थ्रू समझना पड़ेगा, तभी आप इसकी जर्नल एंट्री अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब यहाँ पे
क्या हुआ, बिजनेस में सेल हुई 1 लाख रुपीज़ की और 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो सबसे पहले वही होगा, लिस्ट प्राइस कितना है 1 लाख रुपीज़, तो 15% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करके आएगा 1 लाख मल्टीप्लाई 15% कैलकुलेट करेंगे आप, तो आएगा 15,000। अब आपको माइनस करना है, 1 लाख माइनस 15,000 करेंगे तो आएगा 85,000। तो 85,000 की सेल हुई है आफ्टर डिडक्टिंग 15% कैश डिस्काउंट। जब 15% कैश डिस्काउंट हमने दे दिया तो 85,000 रुपीज़ हमें लेने चाहिए थे डेटर से, बट हमने क्या किया कि 3% का कैश डिस्काउंट भी अपने कस्टमर को दिया है, तो 85,000 का 3% भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो कैश में पेमेंट कर रहा है, तो हमने उसको कैश डिस्काउंट भी दे दिया। तो 85,000 का 3% कैलकुलेट करने पे आएगा आपका अमाउंट 2,550। तो ये 2,550 अमाउंट आएगा आपका, कैश डिस्काउंट हुआ, ये क्या हुआ, कैश डिस्काउंट हुआ। अब आपको क्या करना है, 85,000 माइनस कर दीजिए 2,550, जो अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 82,450। तो एक्चुअल में जो हमें कैश देगा कस्टमर, वो देगा 82,450 रुपीज़ कस्टमर हमें देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। देखिए, बिजनेस में सेल हुई है, वो भी कैश में सेल हुई है, तो हमने डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट हमने प्रोवाइड किया है। तो इसको ऐसा समझिए कि कैश इंक्रीज हो गया, तो बिजनेस का कैश एक तरह का एसेट होता है, पर्टिकुलर चीज को डेबिट करेंगे। दूसरा क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउ एक तरह का लॉस है बिजनेस के लिए, तो लॉस भी जब इंक्रीज होता है तो पर्टिकुलर चीज को हम डेबिट करते हैं। और बिजनेस में सेल हुई है, सेल जब इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरीके से आप जर्नल एंट्री लिखेंगे। तो अमाउंट की कॉलम में सबसे पहले लिखेंगे सेल्स के में कितने की सेल्स हुई, 85,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जब हमने माइनस किया था 15% हमने कैलकुलेट करके माइनस किया था, तो 85,000 कैलकुलेट हुआ था, तो 85,000 की सेल हुई हम मानेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि हमने डिस्काउंट भी दिया, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 3% जब हमने कैलकुलेट किया था, तो 2,550 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट दिया। तो एक्चुअल में जो अमाउंट उसने पे किया, हमारा कस्टमर ने हमें पे किया, वो क्या 82,450 रुपीज़ पे करिए। तो इस तरीके से आपकी सेकंड जर्नल एंट्री होगी। अब करते हैं अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन, जो कि है सोल्ड गुड टू नागपाल ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो फिर से बिजनेस में सेल हुई है, पर इस बार कहीं नहीं लिखा कैश में सेल हुई है, तो हम मानेंगे कि नागपाल हमारा डेटर है, उधार में सेल हुई है, 50,000 रुपीज़ की सेल हुई है, जिसपे 20% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो इसकी जनरल एंट्री किस तरह के बनेगी, नागपाल हमारा डेटर हुआ, डेटर इंक्रीज हो गया तो पर्टिकुलर चीज को डेबिट करेंगे, सेल्स इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करेंगे। तो जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में कितना आएगा, 40,000 डेबिट साइड आएगा और 40,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। 40,000 क्यों आएगा, क्योंकि 50,000 का 20% होता है 10,000, तो 10,000 को 50,000 में से माइनस कीजिएगा, तो 40,000 डेबिट साइड और 40,000 क्रेडिट साइड आप लिखिएगा। अब करते हैं अपने ट्रांजैक्शन नंबर 4, जो कि कह रही है नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड। तो क्या हुआ, नागपाल ने 1/4 ऑफ द अबव गुड हमें रिटर्न कर दिए। तो जब 40,000 के उसने गुड्स हमसे परचेज किए तो 1/4 हमें रिटर्न कर दिए, तो 1/4 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगा आपका 10,000। तो 10,000 रुपीज़ के गुड्स हमें रिटर्न कर दिए हैं नागपाल ने। तो इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से होगी, पहले ये समझते हैं। तो सेल्स रिटर्न होगी, क्या होगी, सेल्स रिटर्न इंक्रीज होगी तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, और साथ में क्या हुआ, हमारे डेटर भी कम हो गए। जब डेटर कम होता है तो पर्टिकुलर चीज़ हम क्रेडिट करते हैं। जो जनरल एंट्री होगी वो होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। उसके बाद नरेशन लिखिए गुड रिटर्न बाय नागपाल। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारी ट्रांजैक्शन नंबर फोर्थ भी हो गई है। अब करेंगे हम लास्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें क्या रखा है, नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब नागपाल ने क्या किया, हमें पे कर दिया, क्योंकि उधार में गुड्स खरीदे 40,000 के, जिसमें 10,000 रुपीज़ के गुड्स हमने वापस कर दिए, तो 30,000 रुपीज़ अब उसे देने चाहिए। इस पर उसने 5% का हमसे डिस्काउंट ले लिया। तो इसको समझिए, इसकी जनरल किस तरह की होगी। एक तो कैश इंक्रीज हो गया बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। दूसरा हमने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट एक तरह का लॉस है, तो लॉस जब इंक्रीज होता है तो उस चीज़ को भी हम डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू नागपाल करेंगे। तो सबसे पहले आप एंट्री बनेगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू नागपाल। अमाउंट के कॉलम में देखिए आप किस तरीके से अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले हमें लेना कितना था नागपाल से, 30,000 रुपीज़ लेने चाहिए थे। 30,000 क्यों, क्योंकि 40,000 का गुड्स था और 10,000 उसने हमें वापस कर दिया, 30,000 रुपीज़ हमें लेने थे, जिसमें हमने उसको डिस्काउंट दिया कितने का, 1,500 रुपीज़ का। 5% कैलकुलेट करेंगे आप 30,000 का, तो 1,500 रुपीज़ आएगा। और उसने दिया कितना, एक्चुअल में अमाउंट कितना आया डिस्काउंट देने के बाद, 28,500 रुपीज़ पे करे हैं नागपाल ने। उसके बाद आप इसके नरेशन लिखेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल करना है, देखना है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए। तो टोटल करके आएगा, डेबिट साइड आएगा 2,37,000 और क्रेडिट साइड भी आएगा 2,37,000। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो भी गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।